आखिरकार यूरोप पर भारत ने अपना आर्थिक प्रभाव जमाना सीख लिया है। ये वही यूरोपीय देश हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था, रक्षा क्षमता और हथियारों पर सवाल उठाते रहे हैं। अब जब उन्हें पेट्रोल और डीजल की जरूरत है, वे भारत से इसे किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार हैं। यूरोप को निर्यात होने वाला भारतीय तेल अचानक से काफी बढ़ गया है और जो देश भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे थे, वे अब भारत से भारी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं। पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में समझते हैं। बस भारत के बढ़ती ताकत के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत ने हाल ही में तेल उत्पादों के निर्यात में एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, जबकि यूरोप में कई रिफाइनरी बंद हो गई हैं। यह स्थिति भारतीय तेल उद्योग के लिए एक अवसर प्रदान करती है, जिससे न केवल घरेलू बाजार को सुदृढ़ किया जा सकता है, बल्कि वैश्विक बाजार में भी भारत की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। इस शोध पत्र में हम इस वृद्धि के कारण, आंकड़े और संभावित प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। यूरोप में रिफाइनरी बंद होने का कारण, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ऊर्जा संकट ने यूरोपीय देशों को रिफाइनरी संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने कई रिफाइनरी को बंद करने के लिए मजबूर किया है। कुछ देशों ने पर्यावरणीय नीतियों के तहत पुरानी रिफाइनरी को बंद करने का निर्णय लिया है। भारत ने इस संकट का लाभ उठाते हुए अपने तेल उत्पादों के निर्यात को बढ़ाया है। आंकड़े और तथ्य: 2024 की पहली छमाही में भारत ने लगभग 10% अधिक तेल उत्पादों का निर्यात किया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 15.5 मिलियन टन था। भारत ने अपने तेल उत्पादों का सबसे अधिक निर्यात अमेरिका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को किया है। भारत ने पेट्रोल का निर्यात बढ़ाया है, जो कि उच्च मांग वाले उत्पादों में से एक है। डीजल का निर्यात भी बढ़ा है, विशेषकर उन देशों में जहां ऊर्जा की आवश्यकता अधिक है। भारत का घरेलू तेल उत्पादन सीमित है और देश अपनी कुल मांग का लगभग 85% तेल आयात करता है। भारत में प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी तट, मुंबई हाई, पूर्वी तट और राजस्थान है। भारत का कुल कच्चा तेल उत्पादन साल 2023-24 में लगभग 30 मिलियन टन के आसपास था, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और ओनायल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। हालांकि देश की बढ़ती मांग के चलते घरेलू उत्पादन पर्याप्त नहीं है और भारत को तेल आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि भारत कच्चे तेल के मामले में एक प्रमुख आयातक है, परंतु भारत रिफाइनरी उत्पादों जैसे पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का एक बड़ा निर्यातक बन चुका है। 2022 से 23 में भारत ने लगभग 70 से 80 मिलियन टन तेल उत्पादों का निर्यात किया, जिसमें मुख्य निर्यात गंतव्य एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय देश रहे। भारतीय रिफाइनरी उद्योग, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियों द्वारा नियंत्रित है, विश्व के सबसे बड़े और अत्याधुनिक रिफाइनरी परिसरों में से एक है। विशेष रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी विश्व की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन रिफाइनरी है। भारत के तेल उत्पादन और निर्यात उद्योग के लिए भविष्य की संभावनाएं अत्यधिक अनुकूल हैं। भारत अपने रिफाइनरी बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में तेल उत्पादों के निर्यात में और वृद्धि हो सकती है। भारत की ऊर्जा नीति अब अधिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है, जिसका उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करना है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच बढ़ते तेल व्यापार संबंधों ने भारतीय तेल उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बना दिया है। भारत की ऊर्जा खपत तेजी से बढ़ रही है और इसका बड़ा हिस्सा कच्चे तेल पर आधारित है। भारत के पास सीमित घरेलू तेल उत्पादन है, जो मांग का केवल 15% पूरा करता है। 2023-24 के वित्तीय वर्ष में भारत का घरेलू तेल उत्पादन लगभग 30 मिलियन टन रहा, लेकिन देश की कुल मांग 250 मिलियन टन से अधिक थी। यही कारण है कि भारत को भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करना पड़ता है। सऊदी अरब भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता है और कुल तेल आयात का 17 से 18% हिस्सा इस देश से आता है। इराक
भारत को तेल निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसका हिस्सा 20 से 22% है। रूस 2022 के बाद रूस ने भारत को सस्ते दामों पर कच्चे तेल की आपूर्ति की, जिससे भारत ने अपने रूसी तेल आयात को काफी बढ़ाया। संयुक्त अरब अमीरात यूएई भी भारत को तेल आपूर्ति करने वाले महत्वपूर्ण देशों में से एक है। ईरान अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भारत ईरान से तेल आयात करता रहा है, हालांकि हाल के वर्षों में यह हिस्सा कम हो गया है। इसके अलावा भारत कुवैत, नाइजीरिया, वेनेजुएला, ओमान और मेक्सिको से भी तेल आयात करता है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंध लगाए गए, जिससे रूस ने भारत और चीन जैसे देशों को भारी छूट पर तेल बेचना शुरू किया। भारत ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए रूस से तेल आयात को बढ़ाया। आंकड़ों के अनुसार 2023 में रूस से आयातित तेल में 400% तक की वृद्धि हुई, जिससे रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया, जिसने सऊदी अरब और इराक को पीछे छोड़ दिया। भारत और यूरोप का व्यापारिक संबंध कई सालों से मजबूत रहा है। यूरोपीय संघ EU भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत यूरोप के लिए एक बड़ा व्यापारिक बाजार है। 2023 में यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार लगभग 88 बिलियन यूरो का था। लेकिन इन मजबूत संबंधों के बावजूद कुछ मुद्दों पर यूरोप ने भारत पर प्रतिबंध भी लगाए हैं। यूरोपीय संघ ने समय समय पर भारतीय दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। उदाहरण के लिए 2015 में यूरोपीय संघ ने भारतीय दवा कंपनियों के कई उत्पादों पर गुणवत्ता और सुरक्षा मुद्दों के कारण प्रतिबंध लगाया था। इससे भारत की फार्मास्यूटिकल उद्योग को काफी नुकसान हुआ था, क्योंकि भारतीय दवा कंपनियां यूरोप को बड़ी मात्रा में दवाओं का निर्यात करती हैं। यूरोप ने कई बार भारतीय कृषि उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगाया है, जिनमें खासकर आम, मैंगोज, भिंडी, ओकरा और चावल बासमती राइस शामिल हैं। 2014 में यूरोपीय संघ ने भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उनमें कथित तौर पर फलों की मक्खियों का संक्रमण पाया गया था। यह प्रतिबंध 2015 में हटा लिया गया, लेकिन इसका भारतीय कृषि निर्यात पर व्यापक असर पड़ा था। यूरोप ने भारतीय कपड़ा उद्योग पर भी समय समय पर पर्यावरणीय और श्रम कानूनों की अनदेखी को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। यूरोपीय संघ ने भारतीय कपड़ा निर्यात पर कई बार आरोप लगाए कि इसमें बच्चों की मजदूरी और श्रम शोषण शामिल है, जिसके चलते व्यापारिक बाधाएं खड़ी की गईं। यूरोप के कई देशों ने भारत को हथियारों की बिक्री पर भी रोक लगाई है। यूरोपीय संघ ने परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर प्रतिबंध लगाए थे, जो बाद में हटा लिए गए। इसके बावजूद भारत को हथियारों की आपूर्ति के लिए कुछ देशों में सख्त नियम लागू किए गए हैं।